अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेव सिलेक्शन एंड सेव सेट्स के ऊपर। तो अपनी पिछली तमाम वीडियोस के अंदर हमने बेसिक चीज़ें जो नेविस वर्क की हैं वो हम तमाम का जिक्र हम कर चुके हैं। उसमें सिलेक्शन ट्री हो, फाइंड आइटम्स हो, सेव व्यू पॉइंट्स हो, उसकी एनिमेशन हो, मैयर टूल हो, इंपोर्ट करना कैसे होता है, कौन सी फाइल हम एक्सपोर्ट कैसे करके लाते हैं। तो तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। सिलेक्शन, हाइड, अनहाइड, रिक्वायर, सब के ऊपर हम बात कर चुके हैं। अब हमारी जो चीज़ है वो है आज के टॉपिक की, वो है सेव सिलेक्शन के ऊपर। यहाँ पे एक तो मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि दो किस्म के टर्म्स यूज होते हैं। एक होती है अटैच सिलेक्शन, एक होती है सेव सिलेक्शन। अटैच सिलेक्शन पे आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अटैच सिलेक्शन जब हम 4D और 5D मॉडलिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की या किसी भी बिल्डिंग की, तो उस टाइम हम यूज करते हैं अटैच सिलेक्शन। आज हम करेंगे सेव सिलेक्शन। सेव सिलेक्शन की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, पहले हम इस पे बात करते हैं। सेव सिलेक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि लेट सपोज मैंने ये सिलेक्शन ट्री ओपन की, ठीक है, और इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिए ये पैनल, ठीक है, ये मैंने पैनल सेलेक्ट कर लिए और अब मैं किसी और लेवल में जाके काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये जो पैनल थे ये मुझे दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़गी। तो अब जो ट्रेडिशनल मेथड है या जो जो हमारे पास जो मतलब सिंपल वे है वो तो यही है कि हम दोबारा लेवल 1 में जाएं, उस चीज़ को सेलेक्ट करें 1 बाय 1 के क्या था, तो हमें पता चलेगा कि ये थे हमारे वो पैनल जो हमने सेलेक्ट किए थे पहले, लेकिन अब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। और दूसरा वे है कि आप इसी चीज़ को सेव कर लें। ये जो सिलेक्शन है इसको मैं अलग से सेव कर लेता हूँ, तो जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी सिंपल मैं ओपन करूँगा और उसको सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे दोबारा लेवल 1 में जाना, ढूंढना और उनको चुन के निकालने की ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको बात की समझ आ चुकी होगी। अब हम करते हैं फॉर्मली इसके ऊपर वर्क। लेट सपोज मैं ये ट्री है, ठीक है, मैं अब मॉडल के ऊपर से सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्शन ट्री के थ्रू नहीं कर रहा, मॉडल के ऊपर से सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैंने ये कंट्रोल 1 किया ताकि मेरे पास सिलेक्शन की जो ये एरो है वो विजिबल हो। मैंने एक ट्री को सिलेक्ट किया। बाज़ औक़ात आपके पास एक इशू आएगा और वो इशू ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो पूरे लेवल को सिलेक्ट कर लेता है। तो वो अपने यहाँ जो होम के टैब पे सिलेक्शन, सर्च एंड सिलेक्शन है, इसको ओपन करना है और इसको अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। अगर आप लेयर सेलेक्ट करेंगे ना और आप ट्री पे सेलेक्ट करेंगे, देखिए पूरी लेयर उसने सेलेक्ट कर दी। मैं किसी भी चीज़ पे सिलेक्शन करता हूँ, ये देखें सारों को सेलेक्ट कर, ठीक है। तो आपके पास भी ये इशू आ सकता है, मोस्ट ऑब्वियस होता है। तो आपने यहाँ से आना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट करना है, ये मैं अब सेलेक्ट करूँ, जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करूँ इंडिविजुअली वो चीज़ सेलेक्ट हो रही, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया ट्री को, मैं यहाँ से कहता हूँ कि सेम नेम के सेलेक्ट कर दो। ये सेम नेम के जो ट्रीज है इसमें उसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसी सिलेक्शन को सेव करना चाहता हूँ, सेव कर दिया और मैं इसको कह देता हूँ बिगर ट्रीज। बिगर ट्रीज या आप इसको बाउंड्री ट्रीज भी कह सकते हैं क्योंकि बाउंड्री पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया, ओके। सो अब यहाँ देखें आपके पास एक सिलेक्शन ट्री है, ठीक है, और एक आपके पास सेट्स है, ठीक है। अब अगर ये सेट्स आपके पास क्रॉस हो जाते हैं, जैसे ये सिलेक्शन ट्री क्रॉस हो तो यहाँ से वापस आ जाती है, लेकिन सिलेक्शन ट्री अगर क्रॉस हो जाए तो वो यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि ये जो बटन है ये इस सिलेक्शन को सेव करने के लिए होता है। और आपको सेट्स वापस चाहिए तो आपने यहाँ क्लिक करना है, मैनेज सेट्स, ये आपके पास सेट का टैब वापस, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये कहीं ना जाए तो इसको पिन भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी सेव सिलेक्शन। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरी जो ट्रीज थी जिनको मैंने सेव किया था वो मेरे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज होना चाहिए
एक हेल्थी माइंड में अराइज हो जाता है क्वेश्चन। तो वो ये है कि हमने तो व्यू पॉइंट में जाएं, ये सेव व्यू पॉइंट भी किया था, वो भी तो सेम यही काम करता है। हम जो है ना सेव व्यू पॉइंट करते हैं और उसको हम नाम देते हैं, तो जैसे हम जो है ना उसे क्लिक करते हैं तो वो हमारे पास वो मतलब ये हमने एक बिल्डिंग को इस एंगल पे रखा है, एक पर्सपेक्टिव पे, और हम सेव व्यू करते हैं तो वो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट बनती जाती है। उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्ले लिस्ट में नेविस वर्क के जाके सेव व्यू पॉइंट के ऊपर डिटेल में देख सकते हो, उसमें एनिमेशन भी है। तो वो तो हम तब भी कर सकते हैं। तो जनाब उसका जवाब ये है कि सेव व्यू पॉइंट एक एंगल के ऊपर इंटरनली, बिल्डिंग के इंटरनली या एक्सटर्नली आप एक पिक्चर क्लिक करते हैं। जैसे आप पिक्चर क्लिक करते हैं ना कैमरा से, मोबाइल से, या स्क्रीनशॉट आप लेते हैं, तो वो सेम उसी तरह वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेव सिलेक्शन है वो आप अपने मॉडल के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को या सेम ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, जिसका आपको लगता है कि ये बार बार मुझे ज़रूरत होगी, या जो भी सिनेरियो हो सकते हैं, सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा ना हो, लेकिन किसी और सिनेरियो में आपको उस सिलेक्शन की ज़रूरत पड़नी होती है, तो आप उस सिलेक्शन को ही सेव कर लेते हैं, बजाय इसके कि सिलेक्शन ट्री में जाके मुझे बार बार एक एक लेवल ओपन करके चेक करना पड़े। मॉडल आपने किया नहीं है, आपको पता नहीं है कि किस नाम से सेव किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, आप उस सिलेक्शन को ही सेव कर लेते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, वो होती है सेव सेट्स। अब सिलेक्शन ट्री के थ्रू हमने किसी चीज़ को सिलेक्ट किया या डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट किया, तो उसको हमने क्या कहा, सेव सिलेक्शन। लेकिन इसके मुकाबले में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फाइंड आइटम्स। अब फाइंड आइटम्स के थ्रू हमने किसी चीज़ की सिलेक्शन की और उसको हमने सेव किया, देन दिस इज नाउन एज सेव सेट्स, ठीक है। फाइंड आइटम्स मैंने क्या किया, कैटेगरी में देता हूँ जी, क्या दे, मैं लेवल्स दे देते हैं। लेवल के थ्रू मैं कह देता हूँ जी, स्ट्रक्चरल तो नहीं है इसमें, बिल्डिंग स्टोरी इक्वल्स टू, यस, ये मैंने एक सिलेक्शन की रैंडमली, ठीक है। कैटेगरी है लेवल, प्रॉपर्टी है उसकी बिल्डिंग स्टोरी, कंडीशन इक्वल्स टू, वैल्यू यस, ठीक है। आपके केस में डिफरेंट हो सकती है। फाइंड आइटम्स के ऊपर भी मैंने इससे पिछली वीडियो में बात की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, वो हमने डायरेक्ट मॉडल से सिलेक्शन की, सेम नेम के हमने सारों को सिलेक्ट किया और उसको हमने सेव सिलेक्शन कर दिया। ये हमने फाइंड आइटम्स के थ्रू एक सिलेक्शन की, ठीक हो गया। हमने कुछ कंडीशन, प्रॉपर्टीज, कैटेगरीज एंड जो वैल्यूज थी वो हमने डिफाइन की और उसके थ्रू हमने एक सिलेक्शन कर ली अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। अब इसको हमने सेव करना है, तो इसको हमने कैसे सेव करना है, हमने यहाँ मैनेज सेट्स पे आना है, ये हमारे पास ओपन हो गया। या यहाँ पे अगर ओपन, यहाँ से आपके पास, यहाँ पे अगर आपके पास विजिबल ना हो सेट, तो आपने यहाँ से आना है, मैनेज सेट्स पिन कर दें ये, और यहाँ पे कर देना है अपने सेव सर्च, ठीक है। क्योंकि ये हमने सर्च किया ना, फाइंड आइटम्स क्या है, एक सर्च होता है। तो मैंने इसको कर दिया सेव, और इसको मैं कह देता हूँ जी रैंडम सिलेक्शन, ये बेसिकली प्रैक्टिस पर्पस के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। अब हम बात करेंगे अपने जो सेट्स का टैब है इसके ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या। ये होती है सेव सिलेक्शन, ये होती है सेव सर्च, ये होती है न्यू फोल्डर, ये डुप्लीकेट, कमेंट ऐड करना चाहते हैं आप कुछ, या डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो सेव सिलेक्शन, सेव सर्च, न्यू फोल्डर, सेम वही ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक के थ्रू भी आते हैं।
तो मैं न्यू फोल्डर करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी सिलेक्शन फ्रॉम या डायरेक्टली फ्रॉम द मॉडल। ठीक है, अब सिलेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द मॉडल कौन सी थी, ये वाली थी, ये ट्रीज वाली। इसको मैं उठा के इसके अंदर ऐसे रख देता हूँ, ये देखेंगे इसके अंदर इंडेंटेड फॉर्म में आ गई है। तो अगर इसके राइट कॉर्नर पे आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक एरो है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसके अंदर चला जाए। मैं इसके दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास विजिबल हो जाएगा। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या हाइड एंड शो, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। आई एम नॉट क्वाइट श्योर what would be the most suitable name for it, but this what it is। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की सेल्फ सिलेक्शन एंड सेल्फ सर्च के ऊपर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।